पद की मांग मनवानी है, उसके बाद ही जाम खोलना है। हमने अपनी पद की मांग मनवानी है, हमने मरना नहीं है। यहाँ हर साल का काम कर दिया, यहाँ बंदे नहीं रहते, यहाँ बच्चे नहीं रहते, मेरे कर दी हमारी जिंदगी नए इन लोगों ने। चिंता न करो, मैं सबसे बात बचाऊंगा। सबसे पहले आप लोग मारी करते ने बता दी किसी इतने सालों में पानी अपने एरिया में क्यों नहीं आया? 2 सालों से ही हमारा एरिया क्यों डूब रहा है? इन्होंने कैंट बचा लिया, हमारा एरिया डुबो दिया। हम अपनी तरफ भी मांग लगवाएंगे पक्का। इन्होंने अपनी साइड पक्का कर लिया, हमारी साइड बिल्कुल छोटी सी एक टोल लगा दी। हमें पक्का बांध चाहिए और ये पानी नहीं उतरने देंगे। हमें आईसीएम चाहिए, हमारे पर्चे काटो, हम यही खड़े हैं। ये कहते हैं कि 5 में रोड अटकाया अपोजिशन वालों ने, रोड अटकाया आदमी ने, बीजेपी आदमी ने अटकाया। भाई सभी गड्डिया गड्डी को डालते हैं, जोड़ कर विनती है जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहो, किसी का कोई नुकसान ना करो और शरारती तत्वों से दूर रहो। किसी के बकावे में नहीं आना और किसी के भड़काऊ में नहीं आना। कोई कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो, कोई कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो, कोई कितनी बड़ी ताकत हो। मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद हमारा। भूखे प्यासे यहाँ है, प्रशासन कहाँ है? भूखे प्यासे यहाँ है, भूखे प्यासे यहाँ है, भूखे प्यासे यहाँ है। प्रशासन की तो हमारी बात जान चुकी थी, थोड़ा तेज हो गया। प्रशासन कहाँ है? लोग इंटरव्यू कर रहे हैं कि कैंट बचा लिया। अरे कैंट दो तरह का, देखो क्या बचा लिया। इंडस्ट्री एरिया बचा रहे हो, बाकी सब मार दिए, सब मार दिए। कैंट हमारे मैं कहता हूँ ये पुल जो आपने बांध बनाया ना, इसको 15 फीट और बना दो। आपने 20 फीट और बना दो, क्योंकि आपने लोगों की बददुआ ली है, तब आप डूबे। आपने सड़क का पानी क्यों नहीं दिया? आप लोगों को बददुआ मार गई है, जिनकी आवाज सब जनता की आवाज है। आप अपनी दीवारें 20 फीट बना लो, मैं पानी बार में सुन। इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपति बड़े बड़े लोग रहते हैं, विकास पूरी और वार्ड नंबर 12 में कीड़े मकोड़े, जिनसे कोई कुछ नहीं समझ रहा है। और आज हम वार्ड नंबर 12 की ताकत क्या है? इंडस्ट्री के करोड़पति, इंडस्ट्री के करोड़पति। कहना चाहें जी, जब तक अम्बाला एसडीएम नहीं आने का, जब तक कोई बात नहीं होने की किसी भी प्रशासन व अधिकारी के साथ। अम्बाला प्रशासन के अधिकारी हैं जो एसडीएम, वो यहाँ पहुंचा तब ये जगह जाम खुलेगा, नहीं तो 11-12 नंबर वार्ड के जनता यहाँ सड़क के बीच में ही बैठी रहेगी। प्रशासन करोड़पतियों के साथ, जैसे प्रशासन करोड़पतियों के साथ सहयोग दे रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं दे रहा? हमारा पानी क्यों नहीं निकाला दे रहा? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए। हमारा प्रशासन ये समझ नहीं आती। जो एसडीएम साहब है अब तक वहाँ थे, आज यहाँ आना पड़ रहा है, अब कहाँ है? हमारा प्रशासन, हमारा प्रशासन, एसडीएम, हमारा एसडीएम, हमारा प्रशासन। रास्ता दिलवाए,
अभी घुसेगा इसको रास्ता झूठ बोल के रास्ता खुलवाने की कोशिश की जा रही, जो कि सरासर गलत। बस में चढ़ गया है वो यात्री, अपील कर रहा था कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। आजा मैडम जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। शाम की स्थिति वो जो जमीन है बांध की वही जगह सेक्शन 4 लगता है। एक व्यक्ति करके सभी जनता जनार्दन बहुत बहुत धन्यवाद है। जो बड़े भाई कीर्तिमान जी के एक ग्राम में आप पहुंचे हैं जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक ऐसी रूपरेखा बना करके प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस मसले को तुरंत सॉर्ट आउट कराने का काम। मंदिर की बांध की भी जो है मांग रखी गई है। बिल्कुल, चंदपुरा के अंदर जो बांध की समस्या है वो भी पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। इसको लेकर के भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने मांग की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे पार्षद श्री जवान जी के साथ मिल करके उस समस्या को तुरंत प्रभाव से हल कराने का जो है काम। चर्चाएं ये चल रही थी कि जिस समय बांध बन रहा था उस समय अपोजिशन के कुछ लोगों ने बांध बनाने को लेकर विरोध किया था, जिसके बाद दी थी जिसको लेकर इस वजह से बांध नहीं बन पाया। देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों ने जिस समय ज़मीन का मसला था इस बांध को बनाने को लेकर के पार्टी की प्रक्रिया चल रही थी सरकार की, उस समय कुछ लोगों ने ज़मीनें इसमें जो जिनकी ज़मीनें पड़ती थी उन्होंने नहीं दी। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा फिर इस विषय पर मिल करके यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके तुरंत प्रभाव से इस विषय को जो है ठीक कराने का काम। जाम लगाया है, क्या कुछ मामला हुआ है, किस तरीके से क्या? ये ना पानी की वजह से जाम लगाया है, पानी निकल नहीं रहा, थोड़ी देरी हो रही फिर करके जिन्होंने जाम लगाया है कॉलोनी वाले ने। क्या कुछ कितनी देर जाम रहा, कितने लोग थे, क्या मांग थी? ये थोड़ी देर तक ही जाम रहा था, लेकिन आश्वासन देने के बाद उन्होंने खोल दिया और जल्दी से जल्दी ये पानी निकाल दिया जाएगा। कितने लोग प्रभावित हुए, क्या कुछ समस्या? नहीं, ये कॉलोनी वाले थे लोग, लगभग सारे लोग आए हुए थे, तो इनकी ये मांग थी भी जल्दी से जल्दी यहाँ से पानी मतलब निकाला जाए। तो पानी पंप लगा रखे हैं, निकल भी रहा है पानी, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा, एक आधे दिन में, शायद रात को काफ़ी निकल जाएगा। उनका कहना था कि इंडस्ट्री एरिया वाले जो है पानी वो विकासपुरी में छोड़ रहे हैं, उसके विरोध में इन्होंने जाम लगाया। नहीं, ऐसा नहीं, पंप हम सारे जगह पे लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए, अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं पंप सारे। सर, हाईवे पर जाम लगाया है, क्या कुछ वजह रही है, क्या मांग रही है, क्या कुछ? नहीं, देखिए, ये जाम मेरी मजबूरी बन गई थी ये लगाना। कारण क्या है, जब पिछली बार 29 तारीख को यहाँ पर बाढ़ आई है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी थी कि अब यहाँ पर बाढ़ के हालात बन गए हैं, इसको हमने यहाँ से बड़ी जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डाउन एरिया है, सारे का सारा 11 नंबर वार्ड का पानी जहाँ पे आते हैं। तो उन्होंने अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए कि वहाँ पर जा कर के जो भी संसाधन जैसे भी करना है वो लगाएं, सारे प्रशासन को वहाँ पर लगाएं और पानी वहाँ से जल्द निकाला जाए। तो हमारी पूरी टीम और मैं और प्रशासन इसमें पूरा लग गया निकालने के लिए।
तो वो पानी अभी कुछ हद तक ही निकल पाया था, दोबारा बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ के आने से पहले मैंने इनके इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक उच्च अधिकारी से बात करी थी। मैंने कहा जी यहाँ से आपका चंदपुरा में बांध नहीं है और यहाँ से बार बार पानी हमारे वार्ड के अंदर आता है और ये वार्ड पूरे के पूरे 11 नंबर और 12 नंबर वार्ड को तबाह कर देता है, तो इस पर कोई कार्रवाई करें ज़रूर आप। तो प्रशासन की आंखें बंद रही। अम्बाड़ा प्रशासन निकम्मा रहा इस मामले के अंदर। उसने बिल्कुल भी, उस इरिगेशन डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी ने भी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करी। वो पानी फिर वहाँ से निकल के आ गया। आने के बाद यहाँ पर तबाही मच गई। उसके बाद हमने लोगों को अंदर से रेस्क्यू करा, बोट्स मंगाई, प्रशासन यहाँ पूरा सहयोग करने के लिए आया। तो हमने सभी लोगों को यहाँ से बचा करके एक रिसोर्ट के अंदर रखा। रिसोर्ट वाले की भी एक अपनी एक कैपेसिटी थी, एक सीमा थी। तो उन्होंने कहा भी अब आप इन लोगों को इनके घरों में वापस पहुँचा दो। हमने आज वो सभी के सब लोग ट्रैक्टर ट्रैली के साथ घरों के अंदर पहुँचाए, क्योंकि पानी घुटने तक नीचे तक आ गया था। तो हम लोगों को अंदर छोड़ के आ गए। आज हमने पूरी पावर सप्लाई चलवाई, लाइटें चल गई, सारा काम हो गया। लोग बड़े खुश हो गए थे, खाना उनके घरों में पहुँचा दिया था। तो थोड़ी देर बाद मेरे पास एसडीएम साहब का फ़ोन आया कि हम ये जो इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है क्या आपकी कॉलोनियों में छोड़ सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लोग मर जाएंगे, गरीबों की कॉलोनी है, यहाँ कोई पैसे वाले लोग नहीं रहते, बहुत ही गरीब लोग हैं और ये मारे जाएंगे। इनके घर पहले ही तबाह हो गए हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। ये अब सफाइयाँ कर रहे हैं, इनको करने दो, इनका जीवन चलने दो। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, ठीक है धीमान साहब, इसके बाद हम आपके वार्ड में पानी नहीं गिरेंगे, आप चिंता ना करें। तो फिर इन्होंने मेरे पास इनके जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया के हैं ये लोग मेरे पास आए, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, कि जी हम ये पानी आपके यहाँ गिर दे। मैंने इनको भी मना कर दिया। मैं कहा जी यहाँ बिल्कुल ना गिरो, मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ, आप यहाँ ये पानी गिर सकते हो, जहाँ ये पानी जिस रास्ते से हमने भी निकाला है। तो मैंने इनको वो पाइप बताए, जहाँ से वो पाइप मैंने खुद दबवाए थे, सारे आगे तक कनेक्ट करा दिए थे। वो पानी जो है ओमला नदी जो बड़े खुड्डे के पास पड़ती है वहाँ जाता है। मैंने कहा आप अपना कुछ पानी यहाँ गिर लो, ज़्यादा तो नहीं गिर पाओगे क्योंकि ये ओमला भरी हुई है। इनके खुद के 3 बड़े बूस्टर पंप, जो यहाँ वैसे तो हमारे इस वार्ड में और 11 में कहीं बना ही नहीं है, इतने बड़े बड़े 3 बूस्टर पंप इनके चल रहे हैं और वो टांगरी में पानी गिर रहे हैं। फिर भी ये हमारे वार्ड के अंदर पानी गिरना चाहते थे। तो इन्होंने कहा ठीक है धीमान साहब, हम ये पाइप यहाँ पर कनेक्ट करके इसको आगे बड़े खुड्डा ओमला नदी में गिर देंगे। मैंने ये भी बोला अगर ये वहाँ से बैक मार जाते हैं और ओमला से पानी बैक मार गया या हमारे वार्ड में कोई दिक्कत आई तो आपको तुरंत बंद करने पड़ेंगे। एसडीएम ने आश्वासन दिया। जाम लगाया था और जाम खोला है, क्या कुछ आश्वासन? मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब क्या हुआ है, मैंने इनको, इसने मेरे को आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, हम इसको आपके यहाँ एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। इन्होंने फिर 3 पाइप बड़े बड़े 3 इंजन लगा के हमारी कॉलोनी के विकासपुरी के गेट से आगे से निकाले। वहाँ से लोग निकलने में असमर्थ हो गए क्योंकि मेन गेट इनका बंद कर दिया आने जाने का कॉलोनी का। तो एसडीएम का मेरे पास फ़ोन आया, कोई ट्रैक्टर वाला यहाँ से निकलना चाहता है। मैंने कहा जी उसको मैं देखता हूँ। मैंने जाके देखा, वो वाकई में अपनी जगह सही था। मैंने कहा एसडीएम साहब ये ट्रैक्टर यहाँ से ऊपर से निकलेगा, इनके पाइप फट जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। ये पाइप यहाँ पे पुड़िया बनी हुई है, उसके नीचे से निकाल लो। एसडीएम नहीं माना। एसडीएम ने कहा अगर कोई पाइप फाड़ता है मैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। मैंने कहा जी तो वैसे ही फट जाएंगे, लोग निकलेंगे वहाँ से, सवारी निकलेगी, अंदर भी लोग हैं बाहर भी लोग हैं, ये फटेगा तो है ही है। उन्होंने कहा जो जो पाइप फाड़ेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट आप, मैंने रिक्वेस्ट करी आज जोड़ के, एक बार आप चेक कर ले मौका करके कि पाइप मैं बताता हूँ कहाँ से निकल सकते हैं। नीचे से निकलेंगे, सरकार ने पुड़िया बना रखी, उसके नीचे से निकाल लो। उसने कहा कहीं से नहीं निकलेंगे, पंप बंद नहीं करने, पंप चलाते रहो। पाइप फट गया, ट्रैक्टर निकलने से और पानी हमारी कॉलोनी में जाना शुरू हो गया। तो मैंने इससे निवेदन किया कि बंद कर दे, नहीं मानना। ये कह रहा मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा। उसके बाद पब्लिक यहाँ पर बहुत इकट्ठा हुई थी क्योंकि सभी लोग यहीं पे लंगर ले रहे थे, लंगर यहीं व्यवस्था चल रही थी। तो सब ने मिलकर यहाँ जाम लगा दिया और उसके बाद आपके आगे का पता ही है। अभी सीएम साहब का फ़ोन आया था मेरे पास भी और मनदीप राणा जी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं कि आप चिंता ना करें, जिस अधिकारी की यहाँ पे गलती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस वार्ड नंबर 12 के अंदर एक भी बूंद बाहर की पानी की नहीं गिरी जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने आश्वासन मिलने के बाद ये जो है ये जाम खोल दिया।